5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात तो नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करने लगे। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल ही कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान इज्जत तभी दिया जाता था जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों की भी माँ बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी जरूरी नहीं समझा। उस सास ने मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुआ तो अपनी फूल सी बेटी को लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी तो एक बूढ़ी गरीब औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा, सम्मान करेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर जो किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और काम को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने पर रोब जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती थी कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती है, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही प्रार्थना थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति की उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। मेरे पति दिल्ली में काम करते थे। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती। शायद मेरी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में थी, नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसकी यह सब बातें मुझे सदमे में ले जा चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल, मेरी सांसें अटक रही थी। नन्ही सी गुड़िया रो रही, मैं उसे सीने में लगाकर रो रही थी। काश वो किसी और के यहाँ जन्म ली होती। यहाँ बेटी की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती। लेकिन मेरी बेटियाँ मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी। अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। हर बार मेरे पति और सास मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे कि मुझे बेटा ही हो। अस्पताल से बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना बेटी, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मेरे दिल ही दिल में दर्द की सांसें खींचते हुए जा रही थी। 9 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली ससुराल पहुंची थी। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके किसी भी तरह दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। 1 घंटा गुजर चुका था। अंदर से मेरी बेटियों की रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आई और उससे लिपट कर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन चारों ने ना जाने कौन कौन से अत्याचार बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंखें तब खुली जब मेरे पति ने मेरे बालों को पकड़कर मुझे उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देख रही थी। मुझे डर लगने लगा था।
ऐसा लगता जैसे मुझे जान से ही मार देगा। मेरा पति दिनेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां देखकर रोने लगी। मेरी सास डांट कर उन्हें चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तुम इस घर में आई हो? मेरा घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास मेरी बेटियों को धमकी देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाऊंगी? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लग चुका था। मेरा पति हड़बड़ा कर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा। कुछ देर बाद बुरी खबर मिली। सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मृत्यु तुरंत हो चुकी थी। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसीलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी और ना ही मुझे घर से निकाला था। समय गुजरता गया, वक्त पहले से कुछ बेहतर हो गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे, पर अपनी बेटियों को एक नज़र देखना भी गवारा ना था उन्हें। मैंने यह नोटिस किया था कि वह अब दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। मेरे सर पर अब एक और खतरा आ चुका था, कहीं वह शादी ही ना कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही हो गया। मेरे पति मेरे पास आया और धीरे शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मेरे पति का काम तबादले वाली थी, कभी दिल्ली तो कभी मुंबई, और उसने मुझसे कहा, मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। बेटा देखने की ख्वाहिश में मेरी माँ भी दिल में लिए हुए दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द मेरा खून खौला रहा था। पहले की मुसीबतें कम थी क्या जो अब मेरे सर पे सोतन भी लाना चाहते थे? मैं उन्हें समझाने लगी। उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते भला। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों की आता है तो फिर इस इरादों को भुला देती है। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली है। उसकी यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रही थी। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज़ से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक है, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना, फिर या जिंदा दफन कर देना। अगर मेरी खिलाफ गई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उन्हें देख नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। दिनेश मुंबई चला गया था और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती थी कि इस बार मुझे भगवान बेटा ही देना। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी 5 बेटियों से भी हाथ धो देना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करके अस्पताल चली गई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार आता फोन काट रही थी। मैं फैसला कर चुकी थी।
मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और वह काम मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब औरत बैठी थी। ना जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली गई। औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर मुझे देखने लगी। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचते ही दिनेश का फ़ोन आया। शायद मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। दिनेश उसकी जवाब में कुछ ना बोला और कुछ देर बाद वह कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया और दिनेश को गए हुए आज 4 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस घर नहीं आए थे और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरी और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर ना आई थी और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रह रह कर उस बच्ची की याद सताती रहती थी, जिसे मैंने 3-4 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि दिनेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी और मेरे भांजे बता रहे थे कि दिनेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान किए जा रहे थे। मैं जब भी पति को कॉल करती, मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ ख़त्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फ़ैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते। पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतज़ार करते करते 20 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 20 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। मंगलवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति दिनेश 20 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना ही कहा, अब मैं हमेशा के लिए घर वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करूँगा। मुझे तो हैरानी तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 3 महीने से गांव में ही आया हुआ था। खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया था। 20 सालों में मुझे दिनेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे यह पूछा कि इन 20 सालों में मैंने कैसे अपना और उनका पेट भरा। हमें शायद यहाँ भी सब्र करना था। दिनेश बाहर निकला और ऐसा शब्द बोला, उसको सुनकर मेरी सांसें रुक सी गई थी। जयपुर में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम रिया है और अगले शनिवार को रिया के साथ उसकी शादी है। मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता देखती रह गई। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बेटियां उसकी प्यार के लिए कितना तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। शनिवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में बैठी, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिनेश ने कमरे में आकर कहा, रिया अपनी माँ के साथ आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा। फिर अगले हफ्ते मैं रिया के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का पुल टूट चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिससे दिनेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी।
उस लड़की की उम्र 18 से 19 साल की थी, जो अपनी नज़रों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वही दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसा पकड़ाता हुआ ना जाने क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। तभी दिनेश को कहीं बाहर से कॉल आया और वह कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, याद नहीं आ रहा था। औरत भी बार बार मुझे घूरे जा रही थी। जल्दी से मैं कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। कैसी मुसीबत टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर रिया की माँ को पकड़कर अपने सामने लाई और मैं उसे देखकर बोली कि तुम तो वही औरत हो ना जिसे मैंने अपनी बेटी को दी थी। मेरी बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गई थी और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? दिनेश सवालिया नज़र से हमें देखे जा रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 20 साल पहले अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह सब सुनकर दिनेश घबराया हुआ था। औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी। रिया मेरी और दिनेश की बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो न जाने कौन सी मुसीबतें टूट पड़ती। दिनेश अपना बाल पकड़ता जमीन पर गिर चुका था और घबराकर घर से बाहर निकल गया। उसको अपनी बेटियों से नफरत है, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा था। रिया जमीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। दिनेश को घर से गए काफ़ी देर हो चुका था। 3 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई जिसमें दिनेश को उठाकर लाया था। उसका 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी, उसकी जुबान भी कट चुका था और वह बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरे बच्चों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती है भला। जब मेरी बेटियां दिनेश की सेवा करती, वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। रिया से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाया था और ना ही रिया कभी दिनेश के सामने जाना चाहती थी। उस दिन के बाद दिनेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दिया और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और अब सब खुश रहने लगे। दोस्तों, सच में ये स्टोरी मेरे दिल को छू गई। अगर आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत